हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा सॉल्व पेपर्स एवं प्रैक्टिस बुक है। एक इसमें आपका सॉल्व पेपर्स है जो आपका 2022 की परीक्षा थी, जो 2023 में हुई थी, और आपके बाकी प्रैक्टिस सेट हैं। तो ये क्लास आपके वन रक्षक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका जो सिलेबस है, ये आप क्वेश्चन पेपर जो आपका 2022 का था, 30 अप्रैल 2023 को हुआ था। उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट हैं, ये आपके, जिसमें आपके 15 प्रैक्टिस सेट हैं। ये आपका सिलेबस है जो यूपी ट्रिपल एससी ने वन रक्षक का जो सिलेबस जारी किया है। ये विषयगत ज्ञान है, प्रारंभिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान, 15 नंबर का आपका कंप्यूटर और 20 नंबर की आपकी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी है। और आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपका सिलेबस है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है आपका जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन दरोगा मुख्य परीक्षा 2022 व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है, जो आपका 30 अप्रैल 2023 को हुआ था। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मूल उद्देश्य नहीं है? तो सबसे पहले है वैकल्पिक राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता बढ़ाना। तो यही नहीं है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और वायुमंडलीय संतुलन सहित पारिस्थितिकी संतुलन के रखरखाव से सुनिश्चित करना है और सभी जीवन रूपी मानव, पशु और पौधों के भरण पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। आवश्यक राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की उत्पादकता बढ़ाना मूल उद्देश्य है। वहीं वन उपज के कुशल उपयोग को प्रोत्साहन, ग्रामीण व जनजाति समुदाय की वन उपज की आवश्यकताओं को पूरा करना एवं राजस्थान तथा तटीय इलाकों में रेत के टीलों के विस्तार की जांच करना राष्ट्रीय वन नीति 1988 के मूल उद्देश्य हैं। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट था, वो सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए कि देश के कुल भूमि क्षेत्र का न्यूनतम क्या वन या वृक्षों से आच्छादित हो। तो न्यूनतम 1/3 वन या वृक्षों से आच्छादित हो। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली वन नीति भारत सरकार के 19 अक्टूबर कितने को संकल्प द्वारा अपनाई गई थी? तो 19 अक्टूबर 1894 को अपनाई गई थी। वहीं स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति 1952 में बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से वन्य जीव तथा पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं उगाने के लिए निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है? तो केवल दोमट मिट्टी अच्छी है। गेहूं उगाने के लिए सामान्यतः अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। वर्तमान में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को वर्ष कितने में अपनाया गया? तो वर्ष 2002 में अपनाया गया। और वर्तमान में तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना संचालित है, जो 2017 से 2031 तक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना उन सभी वन्यजीवों के संरक्षण में किसको अपनाती है जिनका पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जाति के लिए पारिस्थितिकी मूल्य है, भले ही वे कहीं भी हों। तो वो परिदृश्य दृष्टिकोण है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना वन्यजीवों के संरक्षण के साथ परिदृश्य दृष्टिकोण को भी अपनाती है, भले ही वे कहीं भी स्थित हो। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य आनुवंशिक विविधता के संरक्षण एवं सतत विकास पर केंद्रित है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में कितने विषय हैं? तो 17 विषय हैं। वन्यजीव कार्य योजना में 5 भाग, 17 विषय, 103 संरक्षण कार्य एवं 250 प्रोजेक्ट है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 2017 से 31 के लिए भारत के राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है, सही है। दूसरा है NWAP के 10 घटक हैं, तो ये गलत है, ये पहला सही है। तीसरी वन्यजीव राष्ट्रीय कार्य योजना है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, केवल एक ऑप्शन आपका सही है। और इसमें आपके
भारत का राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान 2017 से 31 तीसरी कार्य योजना है। इसके पूर्व वर्ष 1983 एवं 2000 में क्रमशः पहली और दूसरी कार्य योजना संचालित की गई। तीसरी वन्यजीव कार्य योजना में कुल 5 भाग, 17 विषय, 103 संरक्षण और कार्य प्रोजेक्ट आपके 250 हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का उनके संबंधित स्थानों के साथ मिलान कीजिए। सबसे पहले है जो वो है आपका रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका असम में है। दूसरा है कुद्रेमुख, ये कर्नाटक में है आपका। उसके बाद है सरिस्का राजस्थान में और केवल लामजा मणिपुर में है। तो आपका इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। और इंदिरा किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा, पिन वैली, ये सब आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य संगाई या एल्ड के हिरण के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल का गठन किया? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार भारत सरकार की अनुमति के बिना आरक्षित वन के निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? तो भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार सरकार किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या करना है। इसके अंतर्गत आरक्षित वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है, जिसमें स्थानीय निवासियों या किसी भी व्यक्ति को चराई, कटाई, शिकार, अतिक्रमण आदि किसी प्रकार की गतिविधि से निषिद्ध करता है। इसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहाली आरक्षित वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका आसाम में है और इसकी स्थापना वर्ष 1917 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 140 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत केंद्र सरकार के साथ पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है? तो ये मध्य प्रदेश में है पन्ना। और वर्ष 1994 में भारत सरकार ने इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों को उनके संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित करें। तो देवांग रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, मानस असम में, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड और शिमलीपाल उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य सिद्धांत के अनुसार वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 में प्रदान किए गए संरक्षित क्षेत्र के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र की चौड़ाई कितने तक की जा सकती है? तो ये 10 किलोमीटर तक जा सकती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र स्थित है? तो वो आपका छत्तीसगढ़ है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई और इसके आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग किलोमीटर है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए किसी प्रकार का क्या बनाना है? तो किसी प्रकार का शौक यानी शौक अवशोषक बनाना है। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन है कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा है कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में कृषि या बागवानी प्रथाओं पर प्रतिबंध है। और तीसरा है कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र वनों की कमी और मानव पशु संघर्ष को कम करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका 1 और 3 सही है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास निर्मित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य मानव पशु संघर्ष को कम करना, प्रमुख क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा चक्र का निर्माण करना, ताकि प्रमुख क्षेत्र पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? तो सबसे बड़ा नागार्जुन श्रीशैलम है, जो आंध्र प्रदेश में है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, नागार्जुन श्रीशैलम, जिसका क्षेत्रफल 5,937 वर्ग किलोमीटर है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र केरल में स्थित नहीं है? तो वो आपका मयूरभंज। मयूरभंज हाथी आरक्षित क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है। वर्ष 1992 में केंद्र सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई। वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस भारत में कब मनाया गया था? तो ये आपका कहाँ मनाया गया था? तो ये पेरियार केरल में मनाया गया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी ये 2022 का क्वेश्चन है। तो अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस केरल के पेरियार में मनाया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर पहली बार गज गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत में विश्व की 65% से अधिक आबादी निवासित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित टाइगर रिजर्व को उनके संबंधित राज्य स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये जो है वो आपके सबसे पहले है आपका पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, रानीपुर उत्तर प्रदेश में और रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोटोन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दो जैविक समुदायों के बीच संक्रमण का क्षेत्र, तो इकोटोन कहलाता है। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से पारिस्थितिक असंतुलन हो सकता है? तो पारिस्थितिक असंतुलन जो हो सकता है वो नई प्रजातियों के परिचय से हो सकता है, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेसीज। सी ऑप्शन करेक्ट है। नई प्रजातियों का प्रवेश के कारण से पारिस्थितिकी असंतुलन हो सकता है। जब किसी प्राकृतिक क्षेत्र में विदेशी प्रजातियों के जीव जंतुओं एवं पौधों को लाया जाता है, तब उसमें से कुछ प्रजातियां आक्रामक होकर स्थानीय प्रजातियों की कमी का या विलुप्त का कारण बन जाती हैं। सह विलुप्तता भी पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला मृत जैविक पदार्थ से शुरू होती है? तो वो आपकी अपरदन अपरद अपरद खाद्य श्रृंखला है। आपके सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरी और स्टेपीज प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं, तो वो आपके घास का मैदान है, ग्रासलैंड है। प्रेरी और स्टेपीज घास का मैदान प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं। स्टेपीज घास बायोम अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंची घासों का चटाई नुमा आवरण पाया जाता है। प्रेरी घास बायोम की लंबाई स्टेपीज से अधिक होती है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियों से संबंधित है? तो वो आपकी सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 है, यानी धारा 8 है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा बनाए जाने वाले रिकॉर्ड से संबंधित है? तो वो धारा 13 है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 वन उपज को भारतीय वन उपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा किसके तहत परिभाषित किया गया है? तो ये धारा 2 के भाग 4 के तहत परिभाषित किया गया है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन जैसे परमिट में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर का शिकार करने के लिए लिखित आदेश द्वारा अनुमति दे सकता है? तो वो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कोप 27 सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो ये मिस्र में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का 27वां सम्मेलन का आयोजन 2022 के मध्य मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया।
COP21 का आयोजन 2023 में 13 दिसंबर 2023 के मध्य संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में आयोजित हुआ और COP29 का आयोजन 11 नवंबर से 2024 के मध्य बाकू अजरबैजान में प्रस्तावित है। ये 2024 की बनी हुई बुक है, तो आपका यहाँ तक है 2024 तक। ये आपका करंट का क्वेश्चन पूछा हुआ था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2030 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है, तो वो आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया, तो ये स्पेन ने किया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं, तो पहला है कि COP27 में भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत की, ये सही है। दूसरा है कि COP26 में प्रधानमंत्री मोदी ने 250 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता लक्ष्य की घोषणा की, तो ये गलत है। और तीसरी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया मिशन लाइफ LIFE जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन, तो इसमें आपका दूसरा गलत है, केवल बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 में हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल में कार्बन को एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में मान्यता दी गई, तो इसमें जो आपका आंसर है वो जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 1997 में कार्बन क्रेडिट को औपचारिक रूप से शुरू किया गया कि कार्बन को एक व्यापार योग्य वस्तु के रूप में मान्यता क्योटो प्रोटोकॉल के तहत प्रदान की गई। वर्ष 1997 में हस्ताक्षरित हुई 1997 में हस्ताक्षरित हुई, परंतु प्रश्न में 1997 के स्थान पर 1927 दिया गया है, तो आयोग द्वारा इस प्रश्न के लिए सभी को फुल मार्क्स दिया गया था, तो आपका इसमें 1927 की जगह 1997 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के समान मापदंडों को लोकसभा 2022 में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पेश किया गया, तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में पेश किया गया। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या था, तो इसका नाम CRI था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट के संबंध में BER का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है वॉलेंट्री एमिशन रिडक्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो वनीकरण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनीकरण की प्रक्रिया किसके लिए आवश्यक है, तो ये मिट्टी संरक्षण के लिए आवश्यक है। वनीकरण की प्रक्रिया मृदा के संरक्षण के लिए सबसे आसान एवं सरल विधि है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को स्वयं में जकड़कर उसे हवा पानी जैसे प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव से संरक्षित करती हैं, जिससे मृदा अपरदन नहीं होने पाता, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे व्यापक मृदा अपरदन होता है, तो आपका स्थानांतरण कृषि से होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परत का क्षरण निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप समतल भूमि पर होता है, तो हैवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा के कारण होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि वानिकी तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन से हैं, तो सबसे पहले है एग्री सिल्विकल्चर यानी फसलें प्लस वृक्ष। दूसरा है सिल्वो पास्टोरल यानी चारागाह पशुपालन प्लस पेड़। और तीसरा है एग्रो शिल्वो पास्टोरल यानी फसलें प्लस पशु प्लस वृक्ष। तो आपके 3 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानिकी के संबंध में FO का पूर्ण रूप क्या है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारत की हरित क्रांति से संबंधित है, तो अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज भारत की हरित क्रांति से संबंधित हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसका उद्देश्य
उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई एवं मशीन आधुनिकीकरण के माध्यम से खाद्य फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खेती के एक आदिम रूप झूमिंग को किस में बेवर या दहिया कहा जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसे अन्य अन्य जगह अन्य नामों से जानते हैं, जैसे उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूम, बुंदेलखंड क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश में बेवर एवं दहिया, बस्तर क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश में दीपा, दक्षिण भारत में जरा एवं एरका, दक्षिण पूर्व राजस्थान में बन्ना, आंध्र प्रदेश में पोड़ू, केरल का पश्चिमी घाट क्षेत्र में कुमारी और उड़ीसा में कमन बीघा एवं घाबी। तो इसको अन्य क्षेत्रों में निम्न नामों से जानते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा में वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख है? तो वो धारा 4 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए भूधृत्य आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है? तो वो आपका वन अधिकार अधिनियम 2006 है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वन बंदोबस्त पक्ष की गतिविधि है? तो सीमा स्तंभों के निर्माण से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन ये है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वन बंदोबस्त विंग के पास वन सीमाओं का सर्वेक्षण, अधिकारों का निपटान, नए वन ब्लॉकों की अधिसूचना, सीमा स्तंभों की निगरानी और वन सीमाओं की घोषणा और रखरखाव से संबंधित अन्य गतिविधियों की जिम्मेदारी है। पहली है वन ब्लॉक की अधिसूचना, वन बंदोबस्त अधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी और सीमा स्तंभों के निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रबंधन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी मंच भूमि नामांतरण और भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए सहायक है? तो ई नाम या ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूद एपीएमसी मंडियों का नेटवर्क बनाता है। और ई ग्राम आपका देश भर में पंचायती राज संस्थानों में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने एक उपयोगकर्ता अनुकूल वेब आधारित पोर्टल ई ग्राम स्वराज लॉन्च किया। ई धरती ये जियो पोर्टल एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहां उपयोगकर्ता किसी भी वाणिज्यिक औद्योगिक संपत्ति के बारे में आसानी से खोज सकते हैं। और ई धारा ये गुजरात के राजस्व विभाग द्वारा भूमि प्रबंधन प्रक्रिया को सरल बनाने, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और उन तक पहुंच प्रदान करने के लिए विकसित ऑनलाइन मंच है। तो इस प्रश्न के अनुसार कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसी कारण इस प्रश्न के लिए आयोग द्वारा पूरे नंबर यानी फुल मार्क्स सभी को दिए गए थे। तो इसमें आपका कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम आरक्षित वन के उत्परिवर्तन से संबंधित है? तो वो आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने की अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? तो MOEF के द्वारा दी जाती है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर वन उपयोगों के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सबसे महत्वपूर्ण शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो आपकी प्रतिपूरक वनीकरण है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में निम्न में से कौन सा FSI फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया था? तो ये तीसरा था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रायोजित योजना वन अग्नि निवारण और प्रबंधन का दीर्घकालिक लक्ष्य है? तो वो आपका जो है वो वन सुरक्षा के लिए वन सीमावर्ती समुदायों के साथ साझेदारी को संस्थागत बनाना है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय आग से तापीय उत्सर्जन का पता लगाने के लिए कौन से उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका सक्रिय आग से तापीय उत्सर्जन का पता लगाने के लिए टेर्रा और एक्वा उपग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है। इन उपग्रहों पर मौजूद मोडिस यानी MODIS सेंसर जमीन पर उन इलाकों की पहचान करते हैं जो अपने आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा गर्म हैं और उन्हें सक्रिय आग के तौर पर चिन्हित करते हैं। तो ये उपग्रह अक्सर जमीन पर दिखने से पहले ही आग का पता लगा लेते हैं। तो इसमें आपका कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी आग सबसे तीव्र होती है और अक्सर इसे नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है? तो छत्र अग्नि, क्राउन फायर आपकी ये सबसे तीव्र होती है और इसे नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन उत्पादों को उनके संबंधित पौधों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले एक तरफ है उत्पाद, दूसरी तरफ है पौधे। तो फाइलो, स्टेचिस, एडुलिस ये बांस के कोपले, ट्यूब्यूलस टेरेस्ट्रिस गोखुर, एनाकॉयडियम ऑक्सीडेंटल काजू की गुठली, सिलास्ट्रस पेनिकुलेटस मलकांगनी बीज है, ये पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन धन योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास का एक घटक है, जिसे किसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वित किया गया है? तो वो ट्राइफेड के तहत। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख एक राल जैसा पदार्थ है जो किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो ये कीट के इंसेक्ट के द्वारा होता है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक दावतों और अनुष्ठानों के दौरान विशेष रूप से प्रयोग किए जाने वाले कप और प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लघु वन उत्पाद है? तो वो आपका माहुल के पत्ते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र वन प्रमाणन संगठन है जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो वो आपका एनसीसीएफ है, आपका सी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत का एकमात्र वन प्रमाणन संगठन एनसीसीएफ यानी नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है। इसकी स्थापना 2015 में वन आधारित उद्योगों, गैर लाभकारी संस्थाओं, वन लेखा परीक्षकों और सरकारी वन विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा भारत के वनों, उनके उत्पादों और उनके टिकाऊ प्रबंधन को प्रमाणित करने के लिए मानक निर्धारित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्रमाणन से संबंधित एफएससी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है फॉरेस्ट स्ट्यूवर्डशिप सर्टिफिकेशन, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्रमाणन के समर्थन के लिए कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये जेनेवा में है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एफएससी प्रमाण पत्र नहीं है? तो एफएससी प्रमाण पत्र कोड एफएससी प्रमाणित कंपनियों के चालान पर दिए जाते हैं। ये कोड प्रारूप का पालन करते हैं। पत्रों के दूसरे सेट में प्रमाणन के निम्न प्रकार दिए गए हैं, जैसे एफएम, सीओसी, सीडब्ल्यू, एफएम या सीओसी, प्रबंधन और अभिरक्षा की श्रृंखला। तो सभी विकल्प सही है। आयोग ने इस प्रश्न को सभी को समान अंक दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को चुनिए। सबसे पहले है अवरोधों की स्थापना, विकर्षक तरीके और निवारक विधियां। तो इसमें आपके तीनों सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव वन्यजीव संघर्षों को कम करने का एक तरीका है? तो जानवरों को डराने के लिए स्टोव रोशनी का उपयोग करना, ये मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने का एक तरीका है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मानव वन्यजीव संघर्ष मुख्य रूप से मानव और किसके बीच रिपोर्ट किए गए हैं? तो ये बाघ, मानव और बाघ के बीच रिपोर्ट किए गए हैं, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईयूसीएन के अनुसार वन्यजीव को लेकर संघर्ष के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं। पहला स्तर कौन सा है? तो पहला स्तर है संघर्ष फसल या पशुधन हानि या सामान्यतः क्षति उत्प्रेरक प्रजातियों की अपेक्षाकृत उच्च सहनशीलता शामिल होती है। दूसरा स्तर है कि संघर्षों में वन्य जीवों के दृश्यमान प्रभाव के अलावा इन मुद्दों को संबोधित करने के असंतोषजनक प्रयासों का इतिहास है, जिसमें कम से कम एक पक्ष के बीच अंतर्निहित नाराजगी, तनाव और अन्याय की भावना पैदा होती है। और तीसरा स्तर है कि संघर्षों की जड़ें गहरी हैं और वे इसमें शामिल पक्षों को समुदायों की पहचानों के लिए साथ जुड़ जाते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों के अनुसार वनपाल निम्नलिखित में से किसके आदेशों के अधीन कार्य करेगा? तो आरएफओ के अधीन कार्य करेगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन दरोगा का
वन दरोगा का कर्तव्य है? तो पहला है वह अपने अधिकार क्षेत्र के वन अतिक्रमण को रोकने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है वह अपने कार्यभार के अधीन पशुओं के चिकित्सा उपचार के लिए जिम्मेदार है। और तीसरा है कि उसे सौंपी गई वन संपत्ति की प्रकृति और सीमा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें आपका पहला और तीसरा कथन सही है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। वन दरोगा अपने कार्य क्षेत्र में वनों के अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हेतु जिम्मेदार होता है तथा उसका ये उत्तरदायित्व नहीं है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में पशुओं की चिकित्सा को समुचित व्यवस्था करने या कार्य RFO के अधीन होता है। वन दरोगा का यह कर्तव्य होगा कि उसे अपने कार्य क्षेत्र की पूरी जानकारी हो। तो कथन 1 और 3 सही है और दूसरा गलत है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन दरोगा का कर्तव्य नहीं है? तो पहला है उसे वन रक्षकों के अनुशासन को बनाए रखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे अपने कर्तव्यों को जानते हैं और उन्हें कुशलता से पूरा करते हैं। दूसरा है उसे यह देखना चाहिए कि उसके द्वारा पता लगाए गए वन अपराधों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत रेंज वन अधिकारी को भेजी जाती है। तीसरा है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में वायरलेस नेटवर्क के समुचित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो यही नहीं होगा, सी ऑप्शन ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल में वन रक्षक का कर्तव्य है कि वह जंगल की किस पर रक्षा करें? तो जंगल की बीट स्तर यानी बीट लेवल पर रक्षा करें। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षारोपण या वन रोपण के माध्यम से वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं? तो पहली है राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, दूसरी है हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन और तीसरी है वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना। तो इसमें जो सही है वो आपका केवल 1 और 2 सही है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमी के तनाव का सामना करने के लिए बीज को दिया जाने वाला एक विशेष उपचार क्या कहलाता है? तो वो बीज प्राइमिंग कहलाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज दृढ़ीकरण की विधि में क्या शामिल है? तो इसमें आपका वृद्धि नियामकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जैव सक्रिय रासायनिक विलयनों में बीज को भिगोना शामिल है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ों या इसकी लकड़ी के सुधार के लिए खड़े पेड़ों से जीवित या मृत शाखाओं या एकाधिक अग्रकों को हटाने को क्या कहा जाता है? तो इसको छटाई यानी प्रूनिंग कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों को ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, वे निम्न में से कौन से विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं? तो प्रदूषण नियंत्रण, मिट्टी का कटाव कम करना और बाढ़ शमन। तो ये तीनों सही, लेकिन कीट नियंत्रण ये नहीं करते हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही होगा, केवल 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के भूभाग का लगभग कितना वन आवरण है? तो पृथ्वी के लगभग 1/3 वन आवरण है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जल संभर और आर्द्र भूमि घरेलू कृषि औद्योगिकी और पारिस्थितिक जरूरतों के लिए दुनिया के सुलभ ताजे पानी की कितने % की आपूर्ति करते हैं और हमारी हवा के लिए प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं? तो वो 75% की आपूर्ति करते हैं। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है T/2 पुरस्कार के संबंध में गलत कथन चुनिए। तो पहला है कि पुरस्कारों की 2 श्रेणियां हैं, T/2 पुरस्कार और बाघ संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र। दूसरा है पुरस्कार की शुरुआत 2020 में 13 टाइगर रेंज देशों द्वारा की गई थी। तीसरा है T/2 पुरस्कार का लक्ष्य जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करना है। और अगला है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने T/2 2022 का पुरस्कार जीता है। तो इसमें क्या सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो चारों कथन सही है। तो आयोग ने इसमें सभी को पूर्ण अंक दिया था, चारों ऑप्शन सही है। 2022 में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को यह अवार्ड प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो हुआ था
इसकी जो शुरुआत वो तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान के उत्तराखंड, क्योंकि पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही थे, तो ये जो हुआ था वो आपका उत्तराखंड में, और इसमें आपके दोनों ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आयोग ने पूर्ण अंक दिया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ऑप्शन आपके क्वेश्चन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप्पो का पूर्ण रूप क्या है जो जैव विविधता के लिए खतरों के मुख्य कारणों का वर्णन करता है? तो वो है आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इन्वेजन, स्पीसीज पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड ओवर हार्वेस्टिंग, यानी आवास विनाश, आक्रमण, प्रजातियां, प्रदूषण, जनसंख्या और अति कटाई। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रेड डाटा बुक जारी करता है? तो वो आपका IUCN करता है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में शुरू हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक यानी हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट साइट नहीं है? तो वो आपका काजीरंगा नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा कानून और नीति वन संरक्षण के लिए नहीं बनाया गया? तो वो भारत की वन बहाली नीति 1950 नहीं बनाया गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वनों, वन उपज के पारगमन और इमारती लकड़ी और वन उपज पर लगने वाले शुल्क से संबंधित कानूनों को समेकित करने के उद्देश्य से बनाया गया था? तो वो भारतीय वन अधिनियम 1927 था, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जौ और रागी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और निर्गम मूल्य की सिफारिश की? तो वो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की थी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसमें समर्थन मूल्य वर्तमान में कुल 22 फसलों पर किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह राशि है जिस पर सरकार किसान से उसकी उत्पादित फसल के संपूर्ण विक्रय योग्य हिस्से को खरीदने का आश्वासन देती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार कृषि वानिकी और मत्स्य पालन ने 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना मूल्य जोड़ा है? तो 16.8% जोड़ा था आपका 2021 में, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा FSI रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो वो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा की जाती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वन का योगदान नहीं है? तो भोजन और इमारती लकड़ी, राल और चारा, रबड़ और गोंद, ये सब है, लेकिन आपका दवाएं और पॉलीथीन नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थिति का जनक किसे माना जाता है? तो ये रामदेव मिश्रा को माना जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र और संबंधित प्रकार की गलत जोड़ियों की पहचान करें। सबसे पहले है डूबी हुई नदी घाटियां, मोहाना पारिस्थितिक तंत्र है। दूसरा है नदी लोटिक पारिस्थितिक तंत्र है, और चापराल है वो बोरियल शंकुधारी वन पारिस्थितिक तंत्र है, तो यही आपका गलत है। जो चैप्रल है वो बोरियल शंकुधारी वन पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। चैप्रल तटीय बायोम है जिसमें गर्म शुष्क ग्रीष्म काल और निम्न वर्षा वाली सर्दियां होती हैं। चैप्रल में वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर होती है। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र के भीतर विविधता जो आमतौर पर प्रजातियों की संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है क्या कहलाती है? तो वो अल्फा विविधता कहलाती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वन एक पारिस्थितिक तंत्र हैं जो किस में पाया जाता है? तो वो आपका उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है 16 वन, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या का लगभग कितना भाग अभी भी कृषि पर निर्भर है? तो लगभग आधा भाग है वो भारत की जनसंख्या का कृषि पर निर्भर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस आपके पेपर का जो ये क्वेश्चन पेपर था उसका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है?
तो चना है वो रबी की फसल है। चना रबी की फसल है। रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। चावल, बाजरा, कपास खरीफ की फसलें, ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती हैं। वहीं जायद की फसल ग्रीष्मकालीन होती है। इसमें सब्जियां तथा चारे की खेती की जाती है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। रबी की फसल कौन सी है? तो सी है चना। और भारत में 3 तरह की फसल होती हैं, रबी की, खरीफ की और जायद की। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपका जो 2022 का पेपर था, जो 2023 अप्रैल 2023 में हुआ था, वो आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपके वन रक्षक के जो होंगे वो आपके प्रैक्टिस सेट चलेंगे। जो आपके 15 प्रैक्टिस सेट हैं ये रेगुलर चलेंगे। और अब आपके यूपी ट्रिपल एससी ने न्यू सिलेबस इसका जारी किया है। उसके आधार पर आपके प्रैक्टिस सेट होंगे, जिसमें आपके 65 क्वेश्चन वन रक्षक से संबंधित, 15 आपके कंप्यूटर और 20 नंबर की यूपी की सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्लासें आपके वन रक्षक के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी अन्य एग्जाम से संबंधित क्लासें चल रही हैं, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ये सभी क्लासें आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।